हेलो एवरीवन, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो लाइफ की हर सिचुएशन में फिट हो सके, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? जी हाँ, एक फॉर्मूला है जो लाइफ की हर सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एक स्टोरी है जिसे जानना होगा। हर रोज की तरह जब गरीब किसान अपने फार्म पर गया तो उसने देखा कि उसके गूस यानी कि बतख ने सोने का अंडा दिया है। तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरे दिन भी उसे सोने का अंडा मिला तो वो बहुत खुश हो गया और इस तरह वो बहुत अमीर भी बन गया। लेकिन फिर एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक साथ ही सारे अंडों को निकाल दूं, जिससे मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। तो इसलिए उसने गूस को मार दिया। तो क्या उसे कुछ मिला? नहीं, बल्कि उसके पास जो कुछ भी था ना, वो भी चला गया। वैसे आपने स्टोरी कई बार सुनी होगी, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला छिपा है जिसे कहते हैं P/PC, जिसमें P है प्रोडक्ट, जैसे गोल्डन एग यानी कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, और PC है प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, जैसे गूज यानी कि आपके रिसोर्सेस और आपके एसेट्स। तो अगर किसान P यानी कि अपने गोल्डन एग और PC अपने गूज को बैलेंस करके चलता तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम P और PC को बैलेंस नहीं करता है, और इस वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कैसे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिना रिमाइंडर के खुद से अपना रूम साफ करे, अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखे, तो इस केस में आपका गोल्डन एग यानी कि P है रूम क्लीनिंग और गूस यानी कि PC है आपका बच्चा। तो अगर आप P और PC को बैलेंस करके रखते हैं तो वो अपना रूम खुशी से और बिना रिमाइंडर के साफ करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो कमिटमेंट भी होगा और उस कमिटमेंट को पूरा करने का डिसिप्लिन भी। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ P पर हो यानी कि रूम साफ करने पर, और उसके लिए आप उसे बार बार डांटते रहते हो, उस पर चिल्लाते रहते हो, तो आपका PC यानी कि बच्चा उस समय भले ही आपकी बात सुन लेगा, लेकिन वो कमिटमेंट और वो डिसिप्लिन उसमें कभी नहीं आएगा। इसीलिए आपको P और PC को बैलेंस करते हुए सबसे पहले खुद वेल ऑर्गेनाइज रहना सीखना होगा, क्योंकि बच्चे बोलने से ज़्यादा जो घर पर देखते हैं उससे सीखते हैं। और दूसरा, आपको बहुत ही प्यार से लॉजिकली उन्हें ये भी समझाना होगा कि जब वो अपना रूम साफ करते हैं तो वो जीनियस बनते हैं। जी हाँ, कई साइंटिफिक रिसर्च के बाद अब ये प्रूफ हो चुका है कि आप बाहर जितना ऑर्गेनाइज रहते हैं, डेली ऑर्गेनाइज रहने को ही प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका माइंड भी वेल ऑर्गेनाइज हो जाता है। आजकल मैरिज में हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब दो लोग डिसाइड करते हैं एक साथ रहने के लिए, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ गोल्डन एग पर हो, यानी कि इस बात पर कि उन्हें कितना फायदा हुआ, और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते हो, तो वो धीरे धीरे इनसेंसिटिव हो जाते हैं, दूसरे के इमोशंस को वैल्यू नहीं करते और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं। अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इससे आपका गूज यानी कि रिलेशन डे बाय डे बीमार हो जाता है। लेकिन अगर आप P और PC को बैलेंस करते हैं, खुद के साथ साथ अपने पार्टनर के बारे में भी सोचते हैं, उन्हें केयर करते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बिजनेस में भी P और PC का बैलेंस नहीं है तो जानते हैं क्या होता है? एक रेस्टोरेंट था जो पॉपुलर था अपने सूप की वजह से, तो यहाँ पर लोगों की हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक बार वहाँ पर एक नया मैनेजर आया जिसका फोकस सिर्फ गोल्डन एग यानी कि प्रॉफिट पर था। उसके लिए उसके कस्टमर यानी कि PC की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उसने सूप में
थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना शुरू किया तो शुरू में तो उसकी कॉस्ट काफ़ी डाउन गई, उसे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे कस्टमर का उस पर से ट्रस्ट ख़त्म हो गया और बिजनेस डाउन होता चला गया और बाद में रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। तो आपने देखा पी और पीसी को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। आजकल ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने कस्टमर यानी कि पी के बारे में तो बहुत बात करता है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ यानी कि पीसी को इग्नोर करता है, उन एम्प्लॉयज़ को जो उन कस्टमर के साथ डील करता है। और इस वजह से एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिल से नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि आप पैसे से लोगों के हाथ उन्हें तो खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी, उनका दिल, उनका ब्रेन और उनकी क्रिएटिविटी खरीदने के लिए आपको उनसे जुड़ना होगा। आपको अपने कस्टमर यानी कि पी और अपने एम्प्लॉय पीसी को बैलेंस करना होगा। और इस बैलेंस की शुरुआत होती है जब हम और आप साथ हों और एक हों। थैंक यू सो मच।